और फिर आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, कौन डेफिनेशन बताएगा भैया? चलिए मेगा इंडस्ट्री हम बोले सर। बोले, आप ही बोलिए, चलिए। Industry is an economic activity that helps us in production of goods, extraction of mineral and provision of services. प्रोवाइड सर, तुम डेली अलग डेफिनेशन बताती हो ज्योति। एंड प्रोवाइड्स अस विद सर्विसेज, हेल्प्स अस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, है ना? तीन ही काम है उसका। एक तो मिनरल एक्सट्रैक्ट करेगा, हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा चीजों को, गुड्स बनाएगा, है ना? चलिए, कितने टाइप की इंडस्ट्री होते हैं भैया? सचिन, यस सर। कितने टाइप के इंडस्ट्री होते हैं? 3 टाइप सर। बताइए कौन से टाइप के होते हैं? साइज के एंड ओनरशिप, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल। साइज, ओनरशिप एंड रॉ मटेरियल। हम अर्नब किशोर, कैमरा चालू कीजिए। चलिए अविनाश कुमार, साइज के हिसाब से इंडस्ट्री को क्लासिफाई कीजिए। साइज के हिसाब से इंडस्ट्री को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। जय ठाकुर, आप बताइए मुझे कि ओनरशिप के बेसिस पे आप इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करोगे? इंडस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? अनम्यूट कर लो, फिर बोलो जल्दी, आगे भी पढ़ने हैं। हाँ जी, बोलिए। कोऑपरेटिव और एक, ठीक है, कोऑपरेटिव और नहीं, जय बताएगा। सर हम बताए। रुकिए। सर हाँ जी जय बोलिए। सर हम बोले सर, जय बोलेगा। प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अरे भैया सुना ही नहीं देता है आपको, बोल रहे जय बोलेगा तो। चलिए ठीक है, आपने जय का सवाल छीन लिया ना, आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे हम, ठीक है? हाँ भाई जय, आप मुझे बताइए कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करोगे आप? रॉ मटेरियल, आयरन का कॉपर, इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करोगे आप? रॉ मटेरियल क्या होता है? जो गुड आता है, जो इंडस्ट्री में सामान आता है, राइट? तो जो सामान इंडस्ट्री में आ रहा है, उसके बेसिस पे आप इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड करोगे कि यार कौन सा सामान है ये? अगर दूध वाला प्रोडक्ट हुआ, मिल्क वाला प्रोडक्ट हुआ, तो उसको क्या करोगे आप? अगर मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ तो डेयरी में आ जाएगा वो, है ना? अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वही चीज अगर जंगल से आ रही है, फॉरेस्ट से आ रही है, तो कौन सा हो जाएगा? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, है ना? पेड़ पौधों से आ रहा है तो कौन सा हो गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, है ना? कितने टाइप के हो गए? और अगर समंदर वगैरह से आ रहा है, पानी से आ रहा है, तो कौन सा हो गया? मरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। हाँ जी, ऐसे आप डिवाइड करते के बेसिस पे। हाँ भाई अविनाश कुमार, आप बताइए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, कौन से मेजर फैक्टर्स है जिसपे इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है? कहाँ चले गए अविनाश? यस सर। हाँ, कौन से फैक्टर्स है जिसपे किसी भी इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है? मतलब कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फूड, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट। इसमें सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट, ठीक है? तीन बड़े फैक्टर। ठीक है, और क्या था आगे टेक्स्ट बुक में? हमने और क्या क्या पढ़ा था आगे? इंडस्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्री सिस्टम तो क्या था? एक आउटपुट, एक इनपुट दो आप इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल डालो और आउटपुट निकल आएगा, है ना? इसके बाद हमने पढ़ा था इंडस्ट्री रिगन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिजास्टर याद है सबको?
यस सर। हाँ जी मेघा कुमारी, आप बताएंगे मुझे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स क्या यस होते हैं? सर। ये मेघा। सर जब हाँ जी। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ खराब हो जाता है तो डिजास्टर हो जाता है। जब टेक्नोलॉजी में एरर आ जाता है, कुछ माल फंक्शन आ जाता है, उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, क्या हो जाता है? माल फंक्शन हो जाता है ना? माल फंक्शन हो जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? डिजास्टर होता है। इसमें क्या होगा? लोग मरेंगे। हाँ जी सर अनीता वो कुमारी। टेक्निकल के कारण। टेक्निकल इशू के सर कारण। वो टेक तो मुझे कोई एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में बताइए, किसी भी एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। सर क्या? किसी भी एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर, किसी भी एक ऐसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर एग्जांपल के बारे में मुझे बताइए आप। सर शॉक लग जाता है जैसे इलेक्ट्रिक। नहीं अनीता बताएंगे मुझे, मैंने पढ़ाया भी था क्लास में, मुझे नहीं था। मैंने बोला था पिक्चर भी देखो, इस पर पिक्चर भी बनी हुई है। जैसे कि लाइन है, तार में शॉर्ट नहीं लग जाता है, वो उसी के कारण खराब हो जाता है वो तो छोटा टेक्निकल। मोटा एरर हुआ, वो तो डिजास्टर थोड़ी ना हुआ। सर डिजास्टर गैसेस एकदम बड़े स्केल पे, मतलब 100-150 लोग मर। लार्ज स्केल। हाँ गैस का आवाज नहीं आ रहा बाबू आपका। सर गैस लीक हो जाता है। गैस लीक हो जाता है, सर बिल्कुल कहीं से गैस लीक हो जाता है। मुझे ऐसी आप कोई एग्जांपल बताइए किसी सर कहीं से गैस लीक हो। हाँ किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ हो। बेरूत लेबनान। हाँ सर महाराष्ट्र। सर लेबनान। लेबनान, ठीक है। लेबनान में यस सर। सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा हुआ है? सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा हुआ है? नाम बताओ। आपने बताए थे वो सर कुछ आया सर बताया था सर। तो वो महाराष्ट्र में था। सर मध्य प्रदेश में था। भोपाल। भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया था उन्होंने आपको, बोला था पिक्चर भी यस सर। देखिए, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन। अच्छी पिक्चर है, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब किसी इंडस्ट्री के किसी टेक्निकल एरर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाए, इसे क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं। फिर आग वाग लग जाए जिसमें बहुत लोग फंस जाए, कोई बहुत लोग इंजर्ड हो जाए, इसे क्या कहते हैं? सर इंडस्ट्रियल। भूकंप के कारण। ठीक है। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं होता, अर्थक्वेक तो नेचुरल डिजास्टर होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब मैंने आप लोग को आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पूछा था। आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्री कौन बताएगा मुझे? हाँ जी ज्योति। यस सर। मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? चाइना, यूएसए, ओके। और जापान, रसिया, जापान, रसिया, जर्मनी। हांगकांग। सर हांगकांग। जर्मनी। ओके। अच्छा चलिए एक बात बताइए, ताइवान। आयरन इंडस्ट्री में, किसी भी आयरन इंडस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लगती है? आयरन इंडस्ट्री Textile. छोटा मोटा इंडस्ट्री होता है कि बड़ा इंडस्ट्री होता है? बड़ा सर बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो एक आयरन इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर कोयल। कोल चाहिए, ठीक है। और सर स्टील। आयरन और सर पावर लाइमस्टोन। सप्लाई, पावर सर सप्लाई, लाइमस्टोन। ठीक है। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई आपको इलेक्ट्रिसिटी से आ जाएगा और कोल से आ जाएगा। ठीक है आगे। सर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? आयरन ओर आएगा, लाइमस्टोन आएगा, कोल आएगा, है ना? और भी बहुत सारे मेटल्स आएंगे, जैसे एल्यूमिनियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा। ये सब क्या होंगे? ये सबको मिला के हम लोग क्या बनाएंगे? स्टील बनाएंगे, है ना? यस। ठीक है। सर वाटर भी सर। वाटर की सर। वाटर भी चाहिए इंडस्ट्री को। वाटर से तो पावर मिलेगा यार। अब कोई मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बताओ इंडिया में कहाँ पे है? सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसने खोला था? हाँ जी टाटा, टाटा। टाटा। कहाँ पे? टाटा कंपनी। झारखंड। मुंबई, सर झारखंड। झारखंड, जमशेदपुर। जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर। कहाँ पे है?
झारखंड। झारखंड, ये सर झारखंड में। वहाँ पे क्यों खोला था? सर झारखंड। तो क्या था, सब कुछ प्रॉक्सिमिटी में था, पानी भी उनके पास में थी, रेलवे लाइन था वहां से जा रहा था, है ना, लैंड भी उनको बहुत सस्ते में मिल गया, लेबर भी सस्ते में मिल गया, तो वहां पे उन लोगों ने क्या खोल दिया? इंडस्ट्री। खोल दिया। इंडस्ट्री। तो इसके लिए उनके पास मार्केट भी था, कोलकाता पास में था, झारखंड से पास में ना कोलकाता, कलकत्ता Yes, sir. में बिक जाते थे। अच्छा, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसमें सबसे पहला कौन सा इंडस्ट्री खुलना चाहिए? आयरन इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वो बाकी कंपनीज को, बाकी इंडस्ट्रीज को क्या करेगा? फ्रेमवर्क देगा, बाकी इंडस्ट्रीज को बनने में हेल्प करेगा, उसमें मशीन्स देगा। फिर हम लोग आते हैं नए इंडस्ट्री पे, कॉटन इंडस्ट्री। मैंने आप लोगों को बताया था कॉटन जो प्लांट है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है ना? कॉटन जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव कैसे होता है? तो उसमें जरा सी भी बारिश गिर गई तो कॉटन का पूरा प्लांटेशन क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये अंग्रेज लोग के आने से पहले से हम लोग कॉटन के ये कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं? यस सर। यस। और फिर जब पहले हम लोग कपड़े बनाते थे, जब बड़े बड़े इंडस्ट्री के से पहले जब खुद से हम लोग घर पे कपड़े बनाते थे तो उनकी क्या थी? क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी, है ना? उनमें 1 या 2 कपड़े बन पाते थे, हाँ जी, जिनमें 1 या 2 यस सर। थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें पता चला कि यार इंडस्ट्री में डाल सकते हैं हम लोग, तो हमने क्या किया? इंडस्ट्रीज डालने स्टार्ट कर दिए। अब इंडस्ट्री कहाँ डालोगे आप? जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको मिल जाए इजीली, तो महाराष्ट्र में डालेंगे इंडस्ट्री। अब कॉटन इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड मतलब क्या? मॉइस्ट क्लाइमेट। अगर सूखा रहा क्लाइमेट उस जगह का, बहुत ज्यादा गर्मी रही उस जगह पे, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बारिश तो चलता है, उन लोगों को ह्यूमिड चाहिए इंडस्ट्री में, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो कॉटन के कपड़े नहीं बन पाएंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ के वो थोड़ा भी पानी गिरने पर खराब हो जाता है। नहीं, वो तो जब खेत में होता है तब ना, कि पानी गिरने पे खराब हो जाता है। आप जब इंडस्ट्री में उसको कॉटन को तोड़ के ले जाओगे तो वहां पे अगर ज्यादा धूप लग गया उसको, या फिर उसको ज्यादा ठंड लग गया, तो वो इंडस्ट्री में रखे रखे खराब हो जाएगा, ठीक है? रखे रखे खराब हो जाएगा तो उसके कपड़े बन ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? कॉटन इंडस्ट्री सेट करने के लिए आपको एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है? कैसा क्लाइमेट चाहिए? ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अब ह्यूमिड क्लाइमेट महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? मुंबई में। तो इंडिया में सबसे पहला जो कॉटन का इंडस्ट्री डाला गया, ठीक है, पावर लूम बोलते हैं उसको। इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। किसी भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाओगे तो 2 टाइप के मशीन, एक हैंडलूम, पावर लूम, ठीक है? हैंडलूम क्या होता है? हाथ से चलता है, मतलब मैन्युअली आपको चलाना पड़ेगा वो, पावर लूम चलता है, मतलब क्या? उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मशीन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े मशीन बैठे हुए हैं, मेरा फोन कनेक्ट करके, क्लास कनेक्ट करके। हाँ जी, किसी आवाज आ रहा है? सर। किसी एक रूम में 2 बच्चे बैठे हुए तो अलग अलग हो जाओ, दूसरे रूम में चले जाओ। नहीं नो सर। अच्छा, ठीक है। अब अभी हो रहा है इको? नो सर। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस आते हैं हैंडलूम। नो सर। ठीक है, तो हैंडलूम और पावर लूम क्या होता है? हैंडलूम में क्या होता है? आपको एनर्जी नहीं लगता है, आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। जैसे चरखा हो गया, तो चरखा क्या हुआ? हैंडलूम हो गया। वैसे छोटे छोटे और मशीन्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हैंडलूम होते हैं, जो आदमी हाथ से चलाता है, ठीक है, हाथ से या फिर बिना किसी पावर के यूज करते हैं। पावर लूम होते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जो कपड़े बुन के निकाल देते हैं फटाफट, 5 मिनट में एक कपड़ा रेडी, ऐसा। वो सारे क्या होते हैं? पावर लूम में आ जाते हैं। तो अंग्रेज के आने से पहले हम लोग के पास क्या थे? हैंडलूम्स थे, हम लोग हाथ से कपड़े बनाते थे। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद हमने इंडिया में सबसे पहला इंडस्ट्री सेट किया 1854 में, अराउंड मुंबई में, ठीक है। 1850s में हमने क्या किया? मुंबई में सबसे पहला इंडस्ट्री सेट किया कॉटन का, ठीक है। अब मुंबई का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड है, वहां पे रॉ मटेरियल क्या इजीली मिल जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कॉटन की खेती होती है, लेबर भी वहां पे सस्ता है,
जगह भी उनके पास थी, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला कॉटन इंडस्ट्री खोल दिया वहाँ पे। अब उसकी देखे देखे आसपास में बहुत सारे कॉटन इंडस्ट्रीज खुल गए मुंबई में। फिर क्या हुआ, फिर अहमदाबाद में खुला कॉटन इंडस्ट्री। सूरत में भी बहुत है सर। हाँ जी, क्या हो गया सर? सूरत में भी बहुत है। सूरत में भी बहुत है ना सर? सूरत में भी बहुत है। सूरत में भी बहुत है। उसके बाद क्या हुआ, मुंबई के बाद क्या हुआ, दूसरा कॉटन इंडस्ट्री खुला अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात, है ना। अहमदाबाद से कौन सी नदी पास होती है, किसी को पता है? सब गोदावरी। गोदावरी भी पास गोदावरी। एक और पास होती है, गोदावरी के बाद और कौन सी पास होती है? साबरमती। साबरमती नदी, ठीक है। तो वहां से कौन सी जो नदी पास होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया और क्लाइमेट भी उनको क्या मिलने लग गया, मॉइस्ट मिलने लग गया, है ना। क्लाइमेट कैसा मिलने लगा, मॉइस्ट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट मिलने लग गया, क्लाइमेट ठीक ठाक हो गया। उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में खोल दिया दूसरा प्लांट। अब कुछ दिन तक ऐसे ही चला अहमदाबाद में और यहाँ पे मुंबई में चला, फिर उसको देखे देखे इंडिया के और बहुत सारे जगहों पे खुल गया कॉटन के टेक्सटाइल प्लांट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। रिसेंट डेज में क्या, और फिर सूरत में खुल गया, एमपी में खुल गया बहुत सारे जगहों पे, इधर साउथ में बहुत सारे जगहों पे खुल गया। लेकिन अभी क्या हुआ, अवेलेबिलिटी की वजह से 10-15 साल में सारे जो इंडस्ट्रीज है वो काफी कम होने लग गए। मुंबई में इंडस्ट्री बंद हो गए, अहमदाबाद में कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गए, अब बाकी जगहों पे खुल गए बहुत सारे, ठीक है। पहले वाली बात नहीं रह गई अब कि सिर्फ मुंबई में और अहमदाबाद में रहेगा। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री के खुलने से मुंबई और अहमदाबाद बहुत ज्यादा सिटी बन गए, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गए, उनके पास सारे फैसिलिटीज आ गए, ठीक है। लोग वहाँ पे माइग्रेट होने लग गए क्योंकि वहाँ पे उनको काम मिलता था, जॉब मिलता था, है ना। अब वहाँ पे लोग भी बहुत सारे थे मुंबई और अहमदाबाद में, तो उन लोगों को इंडस्ट्री के लिए क्या हुआ, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स मिल गए। स्किल्ड मतलब क्या, स्किल्ड लेबर्स क्या होते हैं, जिनके पास स्किल हो कुछ बनाने की, जिनके पास कला हो काम करने की। अनस्किल्ड क्या होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, सामान वामान उठा के इधर उधर ले जाने वाले, बोझ वाला काम करने वाले, है ना, वो क्या होता है, वो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं। तो मुंबई अहमदाबाद में क्या थे, बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स मिल जाते थे क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत थे। जाहिर सी बात है, लोग रहेंगे तो वहाँ पे लेबर्स मिल जाएंगे, है ना। हाँ भाई, यहाँ तक सबको समझा, किसी को कोई डाउट? नो सर। मुंबई अहमदाबाद के बारे में, हाँ जी पूछिए। सर प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर में डिफरेंट क्या है सर? प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? देखो, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एक आदमी या फिर एक किसी ग्रुप के मिलके बना होता है ना। सर प्राइवेट नहीं सर, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट सर। कोऑपरेटिव और जॉइंट, कोऑपरेटिव और प्राइवेट बेसिकली दोनों एक ही होता है, ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मिल्क के ये हो गए कंपनीज हो गए, अमूल दूध हो गया, सुधा डेयरी हो गया। तो इसमें क्या होता है, अमूल ने कैसे बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, आप लोग पहले उसके बारे में समझिए, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है, उसकी कहानी। बेसिकली एक आदमी था, कुछ तो अमूल नाम था उसका, अभी कुछ दिन पहले मरा है, 5-6 साल पहले उमर गए बेचारे, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, गुजरात में गाँव गए बहुत सारे, ठीक है। गांव में क्या किया उन्होंने, सारे जितने भी ग्वाले थे, दूध वाले थे, सबसे बात किया कि देखिए मैं कंपनी खोल रहा हूँ, उसमें आप अपना दूध भेजिए, वो कंपनी के इतने शेयर आपके हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी का उन्होंने क्या किया, 51% शेयर अपने पास रख लिया या फिर कुछ % शेयर अपने पास रख लिया, जिससे वो मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गए। और बाकी शेयर्स उन्होंने जितने भी आसपास में लोग थे, जितने भी उनकी कंपनी में काम करते थे या फिर जितने भी उनकी कंपनी में प्रोवाइड करते थे बड़े बड़े, उन सबको उन्होंने शेयर्स बांट दिए। अब ये क्या हो गया कि सारे लोग मिलके कंपनी चलाते हैं। अब अगर कंपनी में कोई डिसीजन लेना है कि दूध का प्राइस 4 रुपए से 6 रुपए करना है, तो ये सारे लोग मिलके बैठेंगे, बात करेंगे, हाँ भाई सुनिए, ऐसा दूध की प्रोडक्शन कम हो रही है, दूध का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई आ गई है। ये सब लोग मिलके अब क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन को मेजोरिटी जब वोट मिलेगी तो वो लोग पास करेंगे। तो ये हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, एक आदमी जैसे मैं हो गया या फिर मेरा फैमिली हो गया। सर जॉइंट सेक्टर, सर जॉइंट सेक्टर भाई बता रहा हूँ, पहले सारे जॉइंट सेक्टर, पहले प्राइवेट तो समझ लो, जॉइंट भी समझा रहा हूँ।
प्राइवेट सेक्टर में क्या हो गया, मैं हो गया, मेरी फैमिली हो गई, या फिर कोई और हो गया, हम सब मिलके एक कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस ग्रुप वगैरह हो गया। अब जॉइंट सेक्टर में क्या आता है कि मैं गवर्नमेंट के साथ, मैं सरकार के साथ मिलके किसी कंपनी को रन कर रहा हूँ, मतलब कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार भी कर रही है। अब देखो, अब इंडिया में क्या होता है, कुछ साल पहले मोदी सरकार ने क्या किया, आत्मनिर्भर का ये कर दिया, पास कर दिया बिल कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो उससे क्या हुआ कि अब जो सेक्टर्स हो गए, छोटे छोटे सेक्टर्स हो गए, जैसे डिफेंस का सेक्टर हो गया या फिर कोई और सेक्टर हो गया, उस सेक्टर में क्या किया, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी, लोग क्या करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट अपने पास लेंगे और उससे इंडस्ट्री खोलेंगे। अब उसमें कुछ परसेंट शेयर जो रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा, कुछ परसेंट शेयर इनका रहेगा। जो प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट को भी मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा आपको भी मिलेगा। ये हो गया जॉइंट सेक्टर। समझ में आया? यस सर। हाँ जी, यस सर, आ गया। कोई डाउट इसमें? तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का जहाँ पे फायदा होता है वो उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं और अपना फायदा वो लेते हैं, थोड़ा फायदा पब्लिक को मिलती है, उनको इंश्योरेंस लोन वोन मिलते रहता है टाइम पे, बढ़िया, ठीक है। यस। और किसी को कोई डाउट भाई? ठीक है, तो अहमदाबाद गुजरात के बारे में समझ गए, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में समझ गए। यस सर। कॉटन इंडस्ट्री क्या थी इंडिया में, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग अपने कपड़ों की वजह से जाने जाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे कपड़े बनाते थे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भी बनाते हैं। अभी तो जापान में खुलने लगे, जापान में भी कोई सिटी है, ओशिमा या ओहायो करके कुछ है, वहाँ पे भी सेम ऐसी फैक्टर्स थे। वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, ह्यूमिड क्लाइमेट था, उन लोगों ने क्या किया कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल दिया। अब वहाँ पे कपड़े बनाने लग गए वो लोग, बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं आईटी इंडस्ट्री पे। आईटी मतलब क्या होता है पता है किसी को? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है? रॉ मटेरियल की जरूरत है? बताइए। आपको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में दूध, पानी, केला या फिर कॉटन या फिर लोहा, ये सब की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर। लोगों को खाने के लिए पड़ती है, कुछ बनाने के लिए नहीं पड़ती है ना। कंप्यूटर चाहिए बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट चाहिए, है ना। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कहीं पे भी खुल सकता है, ठीक है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री में कि रॉ मटेरियल के पास में होना चाहिए, समंदर के पास में होना चाहिए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेबर के पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक अकेला इंडस्ट्री है जो बेसिकली कहीं पे भी खुल सकता है। मैंने आपको बताया था वो दिल्ली मेरठ ये बेल्ट था, वहाँ पे गुड़गांव वगैरह में बहुत सारे ये है आईटी सेक्टर्स है, बड़े बड़े जो भी कंपनीज रहते हैं उनके हेड है वहाँ पे, याद है, बताया था मैंने आपको पहले। यस सर। हाँ, तो गुड़गांव तरफ है बहुत सारे आईटी कंपनीज है। वैसे क्या है, बैंगलोर, बैंगलोर पता है ना आप लोग को, साउथ में आता है, कर्नाटका में आता है। यस सर। तो बैंगलोर में क्या है, बहुत सारे कंपनी के हेड ऑफिस है, वहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। अब मैंने बोला कि क्लाइमेट से फर्क नहीं पड़ता है आईटी सेक्टर को, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो कंपनी में काम करने आते हैं, उनको फर्क पड़ता है। तो वो लोग चाहते हैं कि किसी अच्छे जगह पे हो, गाँव में ना हो, अच्छे जगह पे हो, मैं पैसा कमा रहा हूँ तो पैसा खर्च करूँ, है ना, अच्छा शहर वहर हो जहाँ पे घूम फिर सकूँ मैं काम करने के बाद। तो बैंगलोर में क्या है, बहुत सारे आईटी कंपनीज है। आप लोग देखोगे बैंगलोर को आईटी हब कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। बैंगलोर को क्या कहते हैं, आईटी हब कहते हैं। अरे सिलिकॉन वैली का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या सर? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली सुना हुआ है। सुने हुए हैं? आपने कोई और सुना है सिलिकॉन वैली का नाम? चलिए मैं बता देता हूँ। सिलिकॉन वैली बेसिकली कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है। फेसबुक यूज किया सबने? फेसबुक, हाँ जी, फेसबुक यूज करते हो ना? अरे हाँ ना, कुछ तो
सब लोग ऋषि मुनि है क्या यहाँ पे? कोई फेसबुक यूज नहीं करता? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यस सर। सब यूज करते हैं ना? यस सर। जितने भी आप कंपनी नाम गिन सको, जितने भी कंपनी है आईटी के, ठीक है? जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जितनी भी आप कंपनी के नाम गिन सकते हो, सबका हेड सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में। कैलिफोर्निया एक स्टेट है वहाँ पे, उसमें छोटा सा जगह, छोटा मतलब क्या, शहर ही है बहुत बड़ा। वहाँ पे सिर्फ ये कंपनी के हेड ऑफिस है। कहीं किसी के भी चले जाओ, फेसबुक का हो जाए, व्हाट्सएप का हो जाए, इंस्टाग्राम का हो जाए, बैंक का हो जाए, किसी भी कंपनी का जो भी हेड ऑफिस रहेगा, जो भी मतलब वहाँ से आईटी का काम संभलेगा, जो भी उनके ओनर रहेंगे, कंपनी के ओनर रहेंगे, सीईओ रहेंगे, वो सब कहाँ रहेंगे? सिलिकॉन वैली में रहेंगे। ठीक है? सिलिकॉन वैली बेसिकली क्या है? जगह है। आज बैंगलोर को, आज के टाइम पे बैंगलोर को भी सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के जितने भी मेजर कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, सबके हेड ऑफिस कहाँ पे? बैंगलोर में। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? यस सर। सिलिकॉन वैली और बैंगलोर का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ कि इसमें आईटी सेक्टर में आपको अनस्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर। मतलब सामान उठाने वाला या फिर काम करने वाला, थोड़ा बहुत ना के बराबर, प्यून वून ऐसा एक हाथ चाहिए, बाकी सब तो आपको स्किल लेबर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, या फिर मतलब एमबीए चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए ना? तो लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसमें, आईटी सेक्टर्स में। लोगों को लेबर की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, समझदार लोग अपने आप आ जाते हैं उनके पास, कंपनी के पास। ठीक है? अब एक मेजर फैक्टर, ठीक है, कि आईटी सेक्टर्स कनेक्टेड रहते हैं सब एक दूसरे से। ठीक है? आईटी सेक्टर जितने भी है, आईटी कंपनीज दुनिया में जितनी भी, सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है? तो अब इंडिया की कंपनी और अमेरिका की कंपनी, वो लोग क्या कर लेती है? अपना जॉइंट सेक्टर बना लेती है, जॉइंट कोऑपरेशन। दो कंपनीज मिलके क्या कर ली? एक कंपनी बना लिया उन्होंने। एक कंपनी कैसे बना लिया? तो जब वहां पे दिन रहेगा तो वो लोग काम करेंगे, यहाँ पे दिन रहेगा तो इंडिया में काम करेंगे। अब दिन रात तो अलग होता है ना, जब हमारे यहाँ दिन रहता है तो उनके यहाँ रात होता है, जब उनके यहाँ दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से फर्क पड़ता है ये सब, दिन और रात का कंसेप्ट। तो अब क्या होता है? उन लोगों ने जॉइंट सेक्टर्स बना लेते हैं। वहां पे वो लोग दिन में काम करते हैं, रात में सो जाते हैं। वो लोग अपना काम जहाँ छोड़ देते हैं, हम लोग उनका काम वहां से यहाँ से स्टार्ट करके हम आगे ले जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे आप देखोगे। अभी फोन कौन से यूज कर रहे हो आप लोग? कौन सा फोन यूज कर रहे हो? कंपनी कौन सा है भाई आपके फोन का? रेडमी। रेडमी। रेडमी तो आपका चाइनीज हो गया। और कोई सैमसंग यूज कर रहा है? सैमसंग, नोकिया, MI ग्लैक्सी। सर ओप्पो। 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 अच्छा, और कोई? हम क्यों सर? सैमसंग मेरे पास है। हाँ, सैमसंग आपके पास। मेरे में 3 तो वीवो। हाँ, वीवो, ये सारे तो चाइनीज हो गए। इनके सारे हेड ऑफिस बेसिकली चाइना में रहते हैं, थोड़े बहुत इंडिया में बनने लगे अब तो। ठीक है? अब जैसे सैमसंग हो गया, ठीक है, सैमसंग का एक ऑफिस रहेगा अमेरिका में, एक ऑफिस रहेगा इंडिया में। वो लोग दिन में काम करेंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट पे। हम लोग यहाँ पे जैसे उनका शिफ्ट खत्म होगा, हम लोग यहाँ से उनका काम स्टार्ट कर देंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये सब जो है ना, आईटी सेक्टर की वजह से क्या हो गया? चीजें बहुत छोटी हो गई, दुनिया बहुत छोटी हो गई। ठीक है? और काम बहुत आसान हो गया है। आईटी सेक्टर समझ में आया सबको? इस बात पे हो गया आपका चैप्टर खत्म, आईटी सेक्टर लास्ट का। सर। हाँ जी, पूछिए। आपके सर समुद्र नेचुरल फिनोमेना है। क्या क्या नेचुरल फिनोमेना है? नेचुरल फिनोमेना है। समुद्र कैसे बना होगा? मतलब कितना पानी रहता है? समुद्र कैसे बना है, इसके लिए आपको मुझे आधा घंटा पढ़ाना पड़ेगा थियरी ऑफ ओरिजिन का। ठीक है? पढ़ा दीजिए ना। 4.2 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन समझते हो? लाख करोड़ नहीं। देखो, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? यस सर। कितने करोड़ होते हैं? यस सर। क्या? 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 10 बिलियन। 1 बिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड्स? बिलियन 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़ तो नहीं होता।
अच्छा 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बताओ? 10 लाख 100 लाख हाँ 10 lakhs 100 10 लाख lakhs 10 lakhs इक्वल टू 1 क्या मिलियन। सर? 10 लाख। 10 लाख। अब मैं आप लोगों को मैथ्स का एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, ठीक है? yes बहुत सिंपल है, कंसेप्ट दिमाग सोचो। 1 लाख, सॉरी 10 lakhs इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है? लिख लो सब लोग, नोटबुक में लिखो अपने में, 10 lakhs इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है? तो क्या 10 लाख 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन, ठीक है? yes sir yes 1000 मिलियन इक्वल्स टू 1 बिलियन। हाँ जी, ठीक है? 1000 मिलियन, 1000 मिलियन इक्वल्स टू 1 बिलियन। yes sir and 1000 billion equal to 1 trillion 1000 मिलियन, मिलियन MILLION yes इक्वल्स टू 1 बिलियन। yes sir 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं भाई? 100 सर 100 100। सर, हम सही बोले सर। सर 100 करोड़ होगा सर। 100 करोड़ होगा? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चलो ठीक है, गुड जॉब। तो 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? आप लोगों से Yes, sir. सॉल्व कराना था, मैथ्स स्किल्स अच्छे आप लोग हैं, चलिए बढ़िया। तो कितना भाई, 4.2 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? बिग बैंग थियरी हुआ। बिग बैंग थियरी में क्या हुआ? एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा पार्टिकल था। बिग बैंग थियरी सुना आप लोगों ने? yes ये सर sir सुने हैं? थोड़ा मोड़ा सुने सर थोड़ा बड़ा सुना थोड़ा है? मोड़ा तो बिग बैंग थियरी क्या था? साइंस में सुना है। yes साइंस में सुने हैं ना? तो जैसा हमारे पंडित लोग कहते हैं कि हम लोग मतलब भगवान की देन है, ये वो ऐसा वैसा, अर्थ वर्थ सब किसने बनाया? ब्रह्मा देव ने बनाया, और किसने बनाया पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले हुआ एक बिग बैंग। तो बिग बैंग में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा पार्टिकल था, बहुत बड़ा, ठीक है? वो बहुत ही ज्यादा डेंस था। वो क्या किया? वो फट गया। वो कितने साल पहले फटा? वो 13.6 बिलियन ईयर्स, सर 13.6 बिलियन ईयर्स पहले फटा। आज से 13.6 बिलियन ईयर्स पहले वो फट गया। वो फटा तो क्या हुआ? अपना पूरा सोलर सिस्टम बन गया, सन बन गया, मून बन गया, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है? 4.2 बिलियन ईयर से पहले क्या हुआ? सन से एक टुकड़ा निकल गया, वो बन गया अर्थ, ठीक है? अब सन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो सन के आसपास क्या हुआ? अर्थ घूमने लग गया। सन तो गर्म है, अर्थ का पार्टिकल छोटा है, तो धीरे 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 क्या हुआ? 4.2 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ? वो ठंडा होने लग गया। जब वो ठंडा हुआ तो अर्थ के पास कुछ भी नहीं था। अर्थ के पास ना पानी है ना कुछ है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या मिलने लग गए एक दूसरे के साथ गर्मी में, ठीक है? अर्थ का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर 1000 के ऊपर डिग्री था। 1000 डिग्री के ऊपर क्या था? टेम्परेचर था अर्थ का। अब गैसेस कौन से थे हमारे पास? मीथेन थे, अमोनिया थे, 2-3 गैसेस थे। अभी जो गैसेस थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स मिल गए। उसी की वजह से पानी बना। अब पानी क्या हुआ? पानी जैसे बना वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हुआ, फिर क्या हुआ? बारिश हुई। बारिश हुई तो क्या हुआ? अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा हुआ। और वही जो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बारिश हुई सालों तक, काफ़ी मिलियन ईयर्स तक सिर्फ बारिश हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? समंदर वगैरह बना, रिवर्स बने, और उसके बाद बारिश रुकी। फिर आइसेज आया, बर्फ आई, मतलब बहुत लंबा कहानी है। तो आपको 2-3 घंटा लगेगा सिर्फ ये बिग बैंग थ्योरी और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और थियरी ऑफ लाइफ ये सब पढ़ाने के लिए, कि इंडिविजुअल आदमी लोग कैसे बने बेसिकली। सर गूगल पे होगा सर? हाँ सर गूगल पे होगा? बिल्कुल होगा। मैं गूगल पर होगा सर? आपको यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ, बैठ के देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखना है? यस yes क्या सर, आप क्या बोले? थियरी ऑफ लाइफ देखनी है क्या आपको? मैं लिंक भेज देता हूँ यूट्यूब का, ठीक है? ग्रुप पे सब लोग बैठ के देखो, आज Yes, मजा आ sir. जाएगा आप लोग को। यस सर, भेज दीजिए अभी। ठीक है, बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है। तो हो गया आपका चैप्टर खत्म यहाँ पे, ठीक है? ये वाला ज्योग्राफी का। तो बताओ ज्योग्राफी से कहाँ पहुंच गए हम लोग? थियरी ऑफ लाइफ पे पहुंच गए, ठीक है? तो अभी आपको करना है इसके क्वेश्चन आंसर। जो भी डाउट वाउट हो पूछो मेरे से, ग्रुप पे पूछो या फिर यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछना है,
ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके डालने हैं ग्रुप पे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन ग्रुप पे पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा उसके आंसर्स, ठीक है। और कब तक भेजोगे आप लोग मुझे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके? कल रात तक। कल रात तक? आज रात तक। अच्छा ठीक। आज रात तक। आज रात तक भेज दोगे? हम्म, हाँ भाई, कल रात तक। कल सुबह तक। कल सुबह तक? बर्थडे है क्या तुम्हारा? नो सर। ज्योति का। नहीं, तो आज ही रात में भेज दो, यस ठीक है। सर, देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह तक भेजो, ठीक है। आराम से बढ़िया रिलैक्स करो आप लोग। वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ मैं वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखो सब लोग अपना, Yes. ओके।